पाक कादर और जलाली नाम में आप तमाम भाई और बहनों की सलामती हो। आज हम खुदा के कलाम में से इस बात को समझने की और सीखने की कोशिश करेंगे कि आखिर खुदा ने इंसान को क्यों बनाया। बहुत से फैक्ट्स जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन एट द एंड जो हमारा मेजर फोकस होगा वो इसी चीज़ पर होगा कि खुदा ने आखिर इंसान को क्यों बनाया। ये सारा सिस्टम, ये कायनात जो थी, जो इस वक्त जो प्रेजेंट हमें नज़र आती है, इसको बनाने का रीज़न क्या था या क्या रीजंस थे, या आखिर खुदा को ऐसी ज़रूरत क्यों पेश आई कि वो बेटे को जो है वो बेटे के ज़रिए कायनात बनाए और ये सब कुछ करे और इस तरीके से। मसलन इसमें कुछ सवालों के जवाब तो शायद हमारे इस ऑडियो में साथ साथ चलते जाएंगे, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि हम उस लेवल तक पहुंचने से पहले हम बाकी बातों को अंडरस्टैंड कर लें, जो चीज़ें हमारे जहन में कन्फ्यूजन्स हैं। ये बात तो आपको अब क्लियर हो जानी चाहिए कि खुदा का बेटा जो है वो खुदा का बेटा कैसे है, और उसने जो है वो कायनात जो बनाई वो कैसे बनाई, क्योंकि वो कुदरत वाला खुदा का कलाम है। अब ये है कि ये चीज़ जब खुदा ने जो है जब फरिश्तों को बनाया, और बनाया भी खुदा यीशु मसीह के वसीला से ही, अपने कलाम के वसीला से ही, और उनको बेशुमार पावर्स दी, उनको इख्तियारात दिए। इस इख्तियार को देने का क्या क्राइटेरिया था ये हमें नहीं पता। खुदा ने उनको जो इख्तियारात दिए वो किस बेस पर दे दिए। मसलन अगर लूसीफर को जो है वो 12 परों वाला सराफीम बना दिया और उसको चीफ ऑफ इंटेलिजेंस बना दिया, अपने कोर्ट में उसको जो है हर वक्त अपने सामने रहने की इजाजत दे दी, किस बेस पर दे दी? अगर शैतान को, जिसको हम सेटन कहते हैं, जिसका नाम का मतलब एक्यूजर है, अगर उसको ममसूक क्रोबी कह दिया और उसको क्रोबी बनाया और फिर उसको मसा कर दिया, यानी उसके लिए एक स्पेशल चीज आ गई कि वो कोई आम क्रोबी नहीं था। हम ये जानते हैं कि मसीह का मतलब भी मसा किया हुआ ही है, ठीक है। और मसा तभी किया जाता है खुदा के कलाम में किसी को, जब किसी को किसी स्पेशल काम के लिए अपॉइंट किया जाए। बादशाहों को मसा किया जाता था, हम जानते हैं, नबियों को मसा किया जाता था, आज खादमों को हम मसा करते हैं जब कोई खिदमत में आता है। तो मसा करने का जो लिंक है वो खुदा की तरफ से इस चीज पर एक मोहर हम समझते हैं कि जैसे किसी को चुना गया। इस तरह खुदा यीशु मसीह को जो है वो चुना गया है इस चीज के लिए कि खुदा यीशु मसीह जो है वो यीशु तो है, लेकिन साथ में मसीह है, मसा किए हुए हैं, चोजन है, कि जिन्होंने आके बनी नौ इंसान के लिए जो है वो निजात का काम किया। खैर, हम वापस उस जगह पर चलते हैं कि खुदा ने अपने जो है जब फरिश्तों को बनाया तो खुदा ने उनको ये एक मसलन इस चीज का मैसेज दिया कि मैं अपने बेटे को, क्योंकि उस वक्त वो जानते थे कि खुदा का बेटा। आप मुझे ये बताएं, मैं आपको एक मिसाल देता हूं। जिस जगह पर खुदा यीशु जाते गए थे, जब वो झील में तूफान आने के बाद जब निकले और सामने गए तो आगे कब्रों में से उन्हें एक शख्स मिला। इसके अंदर बहुत सारी बदरूएं थी, लीजन जिसे लश्कर कहा जाता है। और इस चीज के ऊपर जो है वो कुछ इस किस्म की टीचिंग भी होती है कि वो कुछ 2000 के करीब बदरूहें थी, फॉर एग्जाम्पल। अब वो बदरूहें जो थी, खुदा यीशु मसीह को उन्होंने कैसे पहचान लिया कि तू खुदा का बेटा है, जबकि खुदावंद यीशु मसीह तो जिस्म में तो कोई 30 साल हुए होंगे उनको आए हुए, लेकिन बदरूहें तो 30 साल पुरानी नहीं थी। बदरूहें तो हम मानते हैं कि पता नहीं कितने 100 साल पुरानी होंगी वो, लेकिन उन्होंने इमीडिएटली खुदा यीशु मसीह को कैसे पहचान लिया। इससे ये पता चलता है कि बेसिकली जितनी भी मखलूकात, खासतौर पर एंजेलिक या डेमोनिक, वो सारी खुदावंद यीशु मसीह से वाकिफ थी। एंजल्स भी वाकिफ थे, उनको पता था कि जब खुदा का बेटा खुदा के कोर्ट में होता है तो क्या माहौल होता है, किस किस्म की वहां पर जो है वो एक एनर्जी, एक करंट, ये चीज फील होती है। और बेशक खुदा का बेटा जिस्म में नहीं था, लेकिन खुदा के बेटे की मौजूदगी का सबको पता था, क्योंकि वो क्रिएटर भी था और है भी। अब जब उन बदरूहों को, चाहे वो किसी भी जिस्म में उनके सामने आ जाते, उनको तो उनकी जो कुदरत है उसकी वही करंट लगी ना वहां पर, जिसको फील करके उन्होंने कहा कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। मैं समझता हूं कि यकीनी तौर पर वो उस जिस्म को देखकर
खुदा का बेटा नहीं कह रहे थे, उन्होंने उसके जिस्म के अंदर मौजूद उस खुदा के कलाम को जो मुजस्सम हुआ था, जब उसकी कुदरत को महसूस किया तो उन्होंने फौरन चिल्ला उठी, वो तकलीफ से चिल्ला उठी कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है, तू वक्त से पहले हमें अजाब में डालने के लिए। अभी तो उन्होंने कुछ कहा ही नहीं उसको, खुदावंद ने तो अभी कुछ कहा भी नहीं उन्हें इस बारे में, और वो पहले से ही कह रही है कि क्या तू वक्त से पहले हमें अजाब में डालने के लिए आ गया, तेरा हमसे क्या काम है। तो ये चीज साबित करती है। और जब हम पहला तिमोथियुस 3 बाब की 16 आयत पढ़ते हैं तो वहां भी ये लिखा हुआ है कि वो जो जिस्म में ज़ाहिर हुआ और रूह में रास्तबाज ठहरा और फरिश्तों को दिखाई दिया। इट मीन्स के इवन खुदावंद यीशु मसीह को फरिश्तों ने भी नहीं देखा था। इसका मतलब ये है कि मखलूकात जो हैं, मतलब खासतौर पे वो जो हेवनली होस्ट्स हैं, उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह की मौजूदगी को महसूस जरूर किया हुआ था। वो इस चीज से बखूबी वाकिफ थे कि खुदा का बेटा है, लेकिन वो इस चीज से जो थे वो वाकिफ नहीं थे कि खुदा का बेटा जो है उसको दिखने में कैसा लगता है, या खुदा के बेटे को जिस्म में देखने की ख्वाहिश उन्हें जरूर थी। और इसलिए जब खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुए, जिस्म में आए, तो फरिश्ते भी उस वक्त जो थे वो खुशी से जो थे वो, मतलब आपको पता है कि बाकायदा वो गीत गा रहे थे उस रात, जिस रात खुदावंद यीशु मसीह जो है वो पैदा हुए जिस्मानी तौर पर। तो अब ये है कि इससे पता चलता है कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो पहले नंबर पर जब ये चीज डिसाइड की गई, या खुदा ने अपना प्लान जो था वो बताया एंजल्स को, उनके होस्ट्स को, कि इस तरह से मैं ये क्रिएशन सिर्फ यहाँ तक नहीं है, क्योंकि आपको ये पता है कि इंसान बाद में सबसे लास्ट क्रिएशन जो है खुदा की वो क्या है, वो इंसान है। मतलब उससे पहले जो क्रिएशन हुई है वो सारी आप देख लें कि उसके अंदर खुदा ने क्या कुछ जो है वो बनाया, और आसमान के सारे लश्कर बनाए। अब उसमें उस दौरान एक तरफ जो है वो तख्लीक हो रही है, एक तरफ वो डिस्कस हो रहा है मैटर, और खुदा ने जब अपना मंसूबा जो है इस चीज़ का बयान किया, अपने एंजल्स तक मैसेज किया कि मैं अपने बेटे को जो है, जिसको आप जानते हैं कि जो सब कुछ क्रिएट कर रहा है, मैं चाहता हूँ कि उसे आप देखें भी, और उसको मैं जिस्म देना चाहता हूँ। और हो सकता है कि इस चीज़ को देखकर बहुत सारे एंजल्स तो इस चीज़ के लिए खुश हुए हों कि हाँ जी ज़रूर, हम तो देखना चाहेंगे कि आपका बेटा कैसा है। और बहुत सारे इस चीज़ के लिए उनको जो है वो अंदर हसद भी आई हो कि अच्छा जी, अब जो है वो मतलब ऐसा भी होगा कि खुदा तो खुदा है ही, अब आगे से अपना बेटा भी जो है वो लेके आ रहा है। फिर तीसरी चीज़ ये है इसके अंदर कि ऐसे भी थे जो ये नहीं चाहते थे कि मतलब खुदा का बेटा जो है वो जिस्म में ज़ाहिर हो। और ये भी हो सकता है कि वहाँ पर ऐसे भी हों जो ये चाहते हो कि अगर खुदा का बेटा जिस्म में ज़ाहिर हो तो फिर वो किसी बड़े ही हाई लेवल पे ज़ाहिर होना चाहिए। लेकिन खुदा ने जब उन पर ये रिवील किया कि मैं उसको इस तरह के जिस्म में रिवील करूँगा जो कि एक मट्टी का पुतला है, और उसके अंदर मैं अपना दम फूंकूंगा, और उसमें मेरा बेटा जो है वो बाद में रिवील किया जाएगा, उस जिस्म में वो आएगा। तो ये तो चीज़ फरिश्तों ने देख ली कि जो एक प्रोडक्ट खुदा ने इंसान की शक्ल में डिज़ाइन की है, बेशक खुदा ने उसको बड़े प्यार से अपने हाथों से डिज़ाइन किया, खुदा ने मट्टी से बनाया उसको, बाकी चीज़ों को तो खुदा ने कह के बना दिया ना, लेकिन इंसान को खुदा ने जो है वो बाकायदा तौर पर खुद बनाया, क्रिएट किया। इससे खुदा की मोहब्बत का अंदाज़ा होता है कि खुदा ने अपने बेटे के लिए जो जिस्म तैयार किया वो कितनी मोहब्बत से किया, और अपने हाथों से उस चीज़ को डिज़ाइन किया। लेकिन ये सब चीज़ें देखकर जो हासिद किस्म के फरिश्ते थे, उनके अंदर ये जलन पैदा शुरू हो गई कि यार अच्छा, अब ये मट्टी से, अब जनाब मट्टी में ज़ाहिर होगा जी खुदा का बेटा, और हम उसको सिजदा करेंगे, ये तो बड़ा मुश्किल काम है। हम अपने से नीचे वाली मखलूक को सजदा कैसे कर लेंगे, तो हमसे नीचे है, इसके ना इसके पारों ने है, ना इसने उड़ना है फिजा में, ये तो जस्ट एक मट्टी का पुतला है, हम इसे कैसे सजदा कर लें। वो ये नहीं देख रहे कि खुदा का ऑर्डर क्या है, और खुदा इतनी दिलचस्पी से, इतनी मोहब्बत से एक काम कर रहा है, तो इस सब के अंदर जो है वो उनके लिए कितना कुछ है। लेकिन खुदा, वही बात जो हमने पहले एक ऑडियो में की थी कि खुदा के इरादे जो हैं वो अदराक से परे हैं, बहुत परे के इंसान उनको जान नहीं सकता। अब हमें एक होप जो नजर आती है खुदा के कलाम में, वो ये नजर आती है कि खुदा का जो रूह है वो खुदा के दिल की बातें, खुदा के दिल के अंदर जो तह में बातें हैं वो भी दरियाफ्त कर लेता है, क्योंकि वो खुदा का रूह है।
अब वो जो दरियाफ्त कर लेता है, अगर वो किसी को बताना चाहे तो यकीनी तौर पर उस शख्स के पास तो वो सच्चाई आ सकती है, लेकिन वो शख्स जो अपनी मर्जी से दौड़ रहा है और अदराक करना चाहता है खुदा के इरादों का, वो नहीं कर सकता अल्लाह के खुदा अपने पाक रूह के जरिए उस तक अपनी सच्चाइयों को पहुंचा दे। अब देख इस चीज के अंदर ये देखें कि वहां पर खुदा ने जब ये प्लान बनाया, खुदा ने ये इख्तियारात दिए, फरिश्तों को भी इख्तियार दे दिया, इंसान को भी बना दिया, ये सारा करने का मकसद क्या था? मुझसे एक दफा एक शख्स ने सवाल पूछा, वो एथियस्ट था, मुझे नहीं पता वो किस कंट्री का था, यूरोपियन था, अमेरिकन था, कहाँ का, लेकिन ऑनलाइन ही उससे फेसबुक पर उस वक्त बातचीत हुई और चैट के थ्रू बात हुई, कोई ऑडियो भी नहीं हुई। तो उसने ये बात पूछी, उसने कहा जी आपका जो खुदा है, आप तो मानते हैं खुदा को? मैं तो नहीं मानता। उसने कहा जी हम तो एथियस्ट हैं, हम तो नहीं मानते। तो आपके साथ मेरा एक सवाल है कि आप अगर इतना ही खुदा खुदा करते हैं और इतना ही खुदा को मानते हैं, तो आपका खुदा ये दुनिया में जितनी कत्लो गारत हो रही है ये एकदम से ठीक क्यों नहीं कर देता? ये सारे जितने बुरे लोगों के पास इख्तियारात हैं और ये जो भी चल रहा है एकदम से क्यों नहीं ठीक कर देता? मैंने फिर उसे एक जवाब दिया, मुझे नहीं पता ये जवाब उस टाइम पे मेरे दिल में कैसे आया, लेकिन उसको मैंने एक जवाब दिया। मैंने कहा भाई मेरे ये सब कुछ हो चुका हुआ है और ये होने की वजह से ही आज हम इस हालत में हैं। अगर उस वक्त कोई क्राइटेरिया फॉलो किया जाता तो ये हालात ना होते, लेकिन क्राइटेरिया फॉलो कैसे किया जाता? क्योंकि क्राइटेरिया तो अभी था ही नहीं, क्राइटेरिया तो अभी बनना था, म्यार तो अभी बनना था और खुदा ने म्यार बनाना था और खुदा ने वो सब कुछ बनाया और उन सबको इख्तियारात दिए, लेकिन उसके साथ खुदा ने इस चीज का एक म्यार बनाया जिससे मैं समझता हूं कि एंजल्स भी नावाकिफ थे कि असल में खुदा क्या करना चाह रहा है। इंसान को बना के बेटे को वहां उसमें रिवील करके वो सब कुछ करके खुदा करना क्या चाह रहा है? खुदा ये चाह रहा था, मैं अब उस सवाल का जवाब देने लगा हूं जो आप बड़ी देर से, जिसका बड़ी बेताबी से इंतजार कर रहे होंगे। दरअसल खुदा एक ऐसी किंगडम बनाना चाह रहा था जिसका आखिर ना हो, लेकिन उस किंगडम को बनाने के लिए उससे पहली किंगडम का आखिर होना जरूरी था, क्योंकि वो किंगडम जो थी, जो खुदा ने बनाई थी, वो टेस्ट किंगडम थी और उसके अंदर जिन एंजल्स को इख्तियारात दिए गए थे वो टेस्ट के लिए सब कुछ किया गया उन एंजल्स ने। और अब उस तरीके से हम इंसानों ने भी उन एंजल्स की तरह अपने आप को साबित कर रहे हैं, हम दिन ब दिन के हम कितने को अहल हैं कि आने वाले वक्त में हम हमेशा की बादशाही में, हमेशा की जिंदगी में, खुदा की बादशाही में जाने के लायक हैं कि नहीं? आज जो लोग, दो बंदे इस दुनिया में मोहब्बत के साथ नहीं रह सकते, सेंट्रल कमांडमेंट क्या है कानून की कि आप एक दूसरे से मोहब्बत रखो, हम दो बंदे नहीं रह सकते। कल को हमें इतने इतने इख्तियारात दे दिए जाएंगे, हम तो एक दूसरे को, मैं कहता हूँ जनाब, बम मारा करेंगे। आज जब बम मारते हैं हम, पता नहीं दिल करे तो कोई सियारा ही उठा के मार दे किसी दूसरे को, इतनी हमारे अंदर जो है ना वो गुस्सा और ये चीजें अगर हो। खुदा दोबारा ये नहीं करना चाहता। खुदा यीशु मसीह की किंगडम का एंड क्यों नहीं होगा? क्योंकि खुदा यीशु मसीह की किंगडम जो है वो एक बहुत बड़े टेस्ट से गुजरने के बाद बनेगी, और वो खुदा यीशु मसीह का टेस्ट नहीं था, वो टेस्ट जो था वो उन एंजल्स का टेस्ट था जो अपने टेस्ट में फेल हुए, उन इंसानों का टेस्ट है जो अपने टेस्ट में फेल हो रहे हैं। फाइनली इन सब से जो रेक्टिफाई होके प्रोडक्ट सामने आएगी, एंजल्स तो रेक्टिफाई हो चुके हैं, हम जानते हैं कि उसमें तो अब पाक फरिश्तों का टाइटल आ चुका है। आप पाक फरिश्तों का टाइटल मुझे मसीह के अलावा किसी और जगह पे दिखा दे जिसने यूज किया। और सबसे पहली बार खुदा यीशु मसीह ने पाक फरिश्तों का टाइटल इस्तेमाल किया। इसका मतलब है कि पाक फरिश्ते वो फरिश्ते हैं जिन जो पाक किए गए हैं, वो फरिश्ते नहीं हैं जो नापाक हैं, जिन्होंने अपने आप को नापाक किया और नापाक साबित किया। हालांकि बेपना ताकत, सब कुछ ओपन होने के बाद उनको ईमान तक की जरूरत नहीं थी। उन्होंने ये थोड़ी देखना होता एंजल देख लिया भी मैं सवेरे काम ते जाना ते रोटी कितों आनी है, ते मेरे बच्चे स्कूले भी जाना, ते मेरे बच्चों की फीस नहीं हैगी, ते मेरी जुत्ती टुट गई हुण, ते मेरे ते घर का किराया नहीं दिता जा रहा, हुण नौकरी चली गई, मैं विला हो गया। मतलब उनके तो ये प्रॉब्लम ही नहीं है। उसके बावजूद अगर वो इतनी फैसिलिटीज के बाद भी उनके लिए वो जिंदगी काबिल कबूल नहीं थी। कि किसी को ये था, लूसीफर को, कि जी मैं खुदा से ऊपर तख्त बना लो अपना। किसी को ये था कि मैं जनाब इस तरीके से मौत के ऊपर बादशाही मेरी हो जाए, मैं मौत का बादशाह बन जाऊं और मेरे से डरे सारे।
किसी को कोई शौक चढ़ा, किसी को कोई शौक चढ़ा, और आज वही शौक जो है वो हमारे इंसानों में है। कोई कहता है मैं पॉलिटिकल लीडर बन जाऊं और दूसरे सारे मेरी जूतियां साफ करें। कोई समझता है कि मैं स्कॉलर बन जाऊं, लोग समझें कि ये बहुत बड़ा उस्ताद और बाकी सारे जो है वो बेवकूफ़ हैं। कोई कुछ समझता है, कोई समझता है मैं बहुत अच्छा बड़ा डॉक्टर बन जाऊं, कोई समझता है बहुत बड़ा इंजीनियर बन जाऊं। हर शख्स जो है वो अपने अंदर एक अजीब सी ख्वाहिश लेके इस दुनिया में चल रहा है, और किसी को भी जो है, जैसे कलाम में लिखा है ना कि एक भी रास्तबाज नहीं, मतलब किसी को भी जो है वो ये ख्याल नहीं कि असल में खुदा ने ये सारा कुछ क्यों किया। और मैं समझता हूँ कि आज खुदा को ये चीज़ें दुखी करती होंगी यकीनन, जब खुदा किसी को इस तरह की चीज़ों में जाते देखता है कि जिसमें उसको ये नहीं पता चलता, इतना कुछ इर्द गिर्द मौजूद होने के बाद भी, कि मेरी हलाकत जो है वो बेसिकली मुझे जो है ना वो खींच रही है। और वो बजाय कि उस हलाकत से बचे, वो तौबा करे, वो खुदा के हुक्मों पर अमल करे, वो आपस में मोहब्बत रखे और ईमान के साथ चाहे सख्त ज़िंदगी ही गुजारे, चाहे जो है वो एहतियाज में ही गुजारे, चाहे मुसीबतों में ही गुजारे, चाहे दुखों में ही गुजारे, लेकिन ये सोच के गुजारे पौलुस रसूल की तरह कि मैं मुसीबत में, एहतियाज में, दुखों में भी खुश हूँ। और वो इस चीज़ को देखिए कि हाँ यार, ये एक बहुत ही शॉर्ट टाइम है। 60, 70, 80 ईयर्स की लाइफ इज नथिंग कंपेरेबल टू द इटर्नल लाइफ, नथिंग, इन नो वे इट इज कंपेरेबल। कि हम उस लाइफ को इम्पोर्टेंट समझ के और उस लाइफ को कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं जो इटर्नल लाइफ है। हम अगर ये सोचे ना, जैसे एक शख्स है, आप ये कह लें कि जनाब एक शख्स ने एक वजनी एक शॉपर पकड़ा है, और उस शॉपर के अंदर जो वेट है वो इस तरह की चीज़ है कि उसको वो ज़मीन पर नहीं रख सकता। मैं एक मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप जो है वो बाजार से सामान लेकर आए हैं, और आपका सामान इस तरह का है कि जैसे उसके अंदर गोश्त है, खाने पीने वाली चीज़ें हैं ऐसी है कि जिनको आप ज़मीन पर नहीं रख सकते, या आप समझते हैं कि नीचे ज़्यादा ही गंदगी है। अब आप एक लिफ्ट के अंदर जो है वो आप जा रहे हैं, और आपका जो अपार्टमेंट है बिल्डिंग के अंदर वो टॉप फ्लोर पे है। समझ लें कि जी आपकी 20-22 मंजिला इमारत है, और उसमें कोई 15-16 नंबर पर आपका अपार्टमेंट है। अब 15-16 नंबर तक जो आपने लिफ्ट में जाना है, वो सामान आपने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, ठीक है। उस सामान को आप नीचे नहीं रख सकते ज़मीन पर, क्योंकि ज़मीन जो है लिफ्ट के अंदर वो आपको नज़र आ रहा है कि यार गंदी है, लोगों ने यहाँ पर पैर लगाए हुए हैं, और मतलब नहीं इस तरह की कि वहाँ पर मैं अपना इतना खाने पीने का साफ सामान नीचे ज़मीन पर रख दूँ। डब्बे शब्बे तो है नहीं कि मैं उनको रख दूँ तो कोई नहीं, बाद में फेंक ही देने हैं। वो तो ऑलरेडी खाने वाली चीज़ें ऐसी कि जो डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगी अगर ज़मीन के साथ, तो उसके वो सही नहीं रहेगा। अब वो वजनी भी इतना है कि आप 15 फ्लोर तक उसको पकड़ नहीं, उठा नहीं सकते, और आपके हाथ कट रहे हैं उन शॉपर्स की वजह से। लेकिन आपको अगर ये पता ना कि यार मैं जब ये फ्लोर्स मेरे ख़त्म होंगे ना, तो मैं बाहर निकलूँगा तो आगे मेरे जो है वो बच्चे या मेरी फैमिली खड़ी है जिन्होंने मुझसे ये शॉपर पकड़ लेने हैं, और ये चीज़ जैसे मैं लेके आया हूँ ऐसे ही साफ़ सुथरी उन तक पहुँच जाएगी, तो आप उस शॉपर को नीचे नहीं रखेंगे। वो लोग जो उस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, यकीनी तौर पर वो उस शॉपर को नीचे रख देंगे। और वो लोग जो ये समझते हैं कि नहीं यार मैंने इसको सही सलामत पहुँचाना है, और इसको मैंने चाहे उस 15 फ्लोर में मुझे 15 फ्लोर तक पहुँचते पहुँचते, मतलब उसमें हर फ्लोर पे लिफ्ट रुक रही है, हर फ्लोर पे लोग उतर रहे चढ़ रहे हैं, लेकिन मैंने इरादा कर लिया मैंने इसको। तो जब आप वहाँ पहुँचेंगे अपने फ्लोर पर, तो आप जब उस शॉपर को रखेंगे, तकलीफ़ तो वो आपको जो हुई, लेकिन उसके बाद आपको जो सुकून मिलेगा कि लो जी मैंने अपना काम पूरा कर दिया है। सोचें कि वो 15 फ्लोर का सफ़र आपको कुछ भी नहीं लगेगा। इसी तरह से जब इंसान 60-70 साल 80 साल की उम्र में तकलीफ़ों में भी ज़िंदगी गुजार के यहाँ से चला जाए, जिस सुकून में, जिस इत्मीनान में, जिस तसल्ली में, जिस आप कह लें जनाब रिवॉर्डिंग लाइफ में खुदावंद ने हमें दाखिल करना है, इट्स नॉट कंपेरेबल। और ये बात खुदा के कलाम में लिखी है कि इस जहान के दुख दर्द इस लायक नहीं कि उस जलाल का सामना कर सके जो मसीह में हमें मिलने को है। तो बस ये बातें जो है ये हम सिर्फ बाइबल में से पढ़ छोड़ते हैं, लेकिन हम उन पर जो है वो गौर नहीं करते कि यार ये क्यों लिखी हुई है। तो इसलिए फिर हम उस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि ये सारा सिस्टम जो खुदा ने बनाया, हमें इस सारे प्रोसेस में से गुजारने का मकसद क्या है, क्यों हम इन चीज़ों में से गुजर रहे हैं। क्योंकि खुदा चाहता है कि एक ऐसी बादशाही कायम हो
जो अबदी हो, जिसका आखिर ना हो। क्या हम दोबारा चाहते हैं कि हम वैसी ही बादशाही कायम करें जिस तरह की पहले से कायम हुई है? क्योंकि ये खुदा की मिस्टेक नहीं है। नेवर कंसिडर इट दैट इट इज अ ब्लंडर बाय गॉड। ये कोई खुदा ने गलती नहीं की, खुदा ने इस चीज को किया है ताकि सब चीजें जो है वो शाइस्तगी से, करीना से और टेस्ट से गुजर कर अमल में है। खुदा ने तो अपने बेटे को आप देखने के हवाले कर दिया। हालांकि मैं नहीं समझता कि ये कोई प्लान का हिस्सा थी कि खुदा चाहता था कि मेरा बेटा जो है वो कुर्बान हो। ये तो खुदा को करना पड़ा उस प्लान को सेटल करने के लिए जो खुदा पर जो खुदा ने एक्चुअल बनाया था। अब आप ये देख ले कि आप किसी जगह पर जा रहे हैं, आप घर से प्लान आउट करते हैं कि भाई यहाँ से हमें वहां पहुंचने में जो है वो आधा घंटा लगेगा और हम रास्ते में से जो है वो ये चीजें ले लेंगे। रास्ते में आपकी गाड़ी पंक्चर हो जाती है, आपको जो है वो खुदा ना खास्ता पुलिस रोक लेती है, या वहां पर रास्ते में कोई जो है वो और हादसा होता है जिसकी वजह से आप ट्रैफिक में फंस जाते हैं, तो क्या आप अपना प्रोग्राम कैंसिल कर देंगे पहुंचने का? आपको अगर ये पता है कि मेरा वहां पहुंचना बहुत जरूरी है, भाई मेरे पहुंचे बगैर वो काम नहीं होना, तो आप अपनी गाड़ी पंक्चर हुई होगी तो उसको रोड पे छोड़ के टैक्सी लेके चले जाएंगे। और हो सकता है कोई ऐसी सिचुएशन हो, मैं ये नहीं कहना चाहता उसको बहुत ज्यादा एग्जैजरेट करके, कि कोई ऐसा मसला है कि जिसके लिए आप के लिए नागजीर है वहां पे पहुंचना, मैं समझता हूं कि आप पैदल भी दौड़ लगाएंगे कि मैं पहुंचूं सही वहां पे। खुदा को बहुत सारी चीजें इसलिए भी करनी पड़ी कि हम इंसानों ने इन फोर्सेस के साथ मिलके प्लान का बेड़ा गर्क करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और वो चीज जो बड़ी स्मूथली हो सकती थी, एंजल्स तो फेल हो ही गए थे, इंसान को फेल भी कर दिया। अब उसकी वजह से इंसानों का टेस्ट भी शुरू हो गया, और उस टेस्ट में जो है वो रेस्क्यू करने के लिए खुदा को अपने बेटे को भेजना पड़ा, जो कि एक बहुत ही पेनफुल एक मैं समझता हूँ कि टाइम था जो खुदा ने देखा, सिर्फ इसलिए कि खुदा चाहता है। देखिए, मैं जो मिसाल दूंगा, आप अदर गॉड्स की बातें करेंगे ना, इजिप्शियन गॉड्स के बारे में कहा जाता है 2800 गॉड्स हैं उनके, ठीक है जी। वो क्या करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, किसी बंदे ने उनके लिए बड़ी खिदमत की जनाब, बड़ा उन्होंने जनाब पूरी ज़िंदगी, मैं कहता हूँ जी इंसानों की कुर्बानियाँ भी कर छोड़ी, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, वो मरेगा तो उसकी एक कॉन्स्टिलेशन आसमान पे बना दीजिए। ये है उन मबूतों का जो तोहफा है इंसानों के लिए। कोई मबूद ऐसा नहीं आप देखेंगे जो अपने साथ अपने तख्त पे बिठाए। ये सिर्फ और सिर्फ समझे कि खुदा खुदा यहोवा पाक खुदा की ही मोहब्बत है, ये उसके बेटे की ही फरमाबरदारी है कि वो अपने साथ कहते हैं कि हम अपने तख्त पे बिठाएंगे, इख्तियार देंगे, यानी कि यू विल बी लाइक द सन्स ऑफ गॉड। और ये कोई छोटी बात नहीं होगी, अपने बेटे बेटियां बनाने की बात कर रहे हैं वो ये भी कहते थे चलो यार ठीक है, आपको अच्छा सा घर दे देंगे, आप अपना जिंदगी सुकून से गुजारना। ऐसे नहीं है, वो उस पावर में आपको शेयर दे रहे हैं, वारिस बना रहे हैं, जो चीज आम बंदा सोच नहीं सकता, जो आम किसी को देता नहीं है। ले पालक करके उन्होंने जो है वो हमें वारिस बनाने के बारे में प्लान किया हुआ है, और हम पता नहीं कहाँ फिर रहे। खुदा को बरकत दे जी। ऑडियो रिकॉर्डिंग काफी लंबी हुई है, मेरा ख्याल है आपको इन चीज़ों का जवाब मिला होगा, और मजीद सवालात भी काफ़ी बीच में से हो सकता है कि निकले हैं तो ज़रूर बताइए, नहीं निकले तो तब भी बताइए। खुदावंद आपको बरकत दे। फिर हम इसको आगे सिलसिले को चलाते हैं।